हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि आपका है बेंडिंग ऑफ बीम। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बीम कंसिडर करते हैं, उसको उसके थ्रू, इस बीम के थ्रू हम यंग मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करेंगे इस बीम का बेंडिंग मेथड से। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर इस बीम का बेंडिंग देखेंगे। ठीक है, और फिर बाद में यंग मॉडुलस जो है उसका जो फॉर्मूला आता है इसके लिए उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। हम जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो हमने बीम ली हुई है, एक्चुअली में बीम क्या है, आपने ऑप्टिक्स में तो देखा होगा कि बीम एक लाइट की रे आ रही है, उसको आप बीम बोलते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हमने जो बीम लिया हुआ है वो एक आयरन का रेक्टेंगुलर शेप का आपका बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, जिसको आपने लिया हुआ है, उसके बीच में आपने थोड़ा सा मास जो है वो हैंग किया हुआ है। उस मास की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका बीम था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो बीम है, उसमें थोड़ा बहुत बेंडिंग आ जाता है। आपको उसी बेंडिंग को ही हर बार क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ताकि आप यंग मॉडुलस की वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सको। ठीक है, अपने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द यंग मॉडुलस फॉर मटेरियल ऑफ अ बीम बाय बेंडिंग मेथड। दैट मीन्स हमने एक आयरन कास्ट मटेरियल लिया हुआ है। ठीक है, आयरन कास्ट मटेरियल यानी बीम जो है वो आयरन कास्ट की ली हुई है, उसके अंदर हम यंग मॉडुलस का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छे से समझना, क्योंकि कई कई पेपर जो आपके आप जो वीडियोस देखते हो उसके अंदर ये आपका ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो यूज किया हुआ है, टेलीस्कोप के थ्रू यूज किया हुआ है, उसके थ्रू हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम इसको नहीं करेंगे, हम अपना बैंडिंग मेथड से जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन से मेथड से कर रहे हो, आप इसको बैंडिंग मेथड से कर रहे हो, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, बैंडिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। अब आपके पास ये आता है कि इसके अंदर हमारे पास जो यंग मॉडुलस है, सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि हमारा जो यंग मॉडुलस है वो कैसे आया, क्या चीज है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे पहले चलते हैं कि यंग मॉडुलस क्या है। तो देखिए, एक बारी मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ इसके लिए। हमारे पास क्या आता है बेटा, दो चीज आती है। ठीक है, एक आता है स्ट्रेस, एक वर्ड है आपके पास स्ट्रेस। ठीक है, और दूसरा वर्ड आपके पास है स्ट्रेन। एक है स्ट्रेस, दूसरा है आपके पास स्ट्रेन। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है आपका वो एक्चुअली क्या होता है, आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, ये कितने एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया वो आपका होता है स्ट्रेस। ठीक है, अगर फोर्स पर यूनिट एरिया है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। ठीक है, एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है, इसका मतलब इसकी यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितनी हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको सीजीएस में लिखें तो इसकी न्यूटन को क्या, वो न्यूटन एसआई यूनिट है, सीजीएस में लेंगे फोर्स की तो कितनी हो जाएगी, डाइन। ठीक है, और जो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो स्ट्रेस की सीजीएस यूनिट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एसआई यूनिट के अंदर इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो था हमारे पास स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेन आता है, यानी कि हमारी कोई भी बॉडी है, सपोज आपने कोई भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक क्यूब कंसीडर कर रखा है। ठीक है, आपने एक क्यूब कंसीडर यहाँ पे कर रखा है, इस क्यूब के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। तो इस बॉडी के उसमें डायमेंशंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, डिफॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, यानी कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद आपकी जो बॉडी है उसमें चेंजमेंट आ रही है। ठीक है, तो उस चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं।
अब ये जो स्ट्रेन हमारे पास होता है बेटा, इस चीज को ध्यान से सुनना, जो स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना, जैसे आपने इसके अंदर क्या किया आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, यहाँ से कोई भी आपके पास चीज थी, ठीक है, उसको आपने क्या किया, लेंथ में स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो आपकी कितना तो उसकी लेंथ में चेंज आया वो अपॉन में ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी ये, ठीक है, ये क्या होता है आपका, अगर हम किसके बारे में बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में, यानी कि चेंजमेंट अपॉन में ओरिजिनल चीज, अब वो उसकी ही उसमें बता रहा है, वो उसके उसमें बता रहा है कि कितनी चेंजमेंट आ रही है, तो यानी कि एक ही चीज को ले रहे हैं, उसकी ओरिजिनल चेंजमेंट और उसी के अंदर उसकी ओरिजिनल, तो यानी कि यूनिट क्या हो जाएंगी, दोनों की कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब जो स्ट्रेन होता है हमारा वो क्या होता है आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, और सिर्फ जो आपका डायमेंशन आता है वो किसका आता है, स्ट्रेस का आता है। तो हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं इसके अंदर कि लेंथ में कितना चेंजमेंट आ रहा है, तो लेंथ में जो चेंजमेंट आता है बेटा उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका मतलब कोई भी हमने ये बीम ली हुई है, ठीक है, इस बीम की लेंथ में ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है, बेंड हो गया, तो कितना बेंड होने के बाद उसकी लेंथ में चेंजमेंट आया, अपॉन में इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी वो, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस आपने उसके ऊपर लगा रखा था, वेट लगाया है उसके ऊपर, परपेंडिकुलर आपने वेट लगा रखा है, तो आपका देखो जैसे यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म था, देखो इसके अंदर, यहाँ देखो इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, देखो ये बीम आपने लिया हुआ है, ये नाइफ एजेस आपके पास थे, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, एक आपका स्पैरोमीटर है, एक यहाँ पे आपने सेल यूज किया है, गैल्वेनोमीटर यूज किया है, टैपिंग की यूज कर रखी है आपने, और ये मास आपने लिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपका बीम है उसके ऊपर आपने यहाँ पे एज इट इज क्या कर रखा है, हैंग जो है नॉर्मली इसके ऊपर कर रखा है, तो इसका मतलब ये कैसा है आपका, नॉर्मल स्ट्रेस आपने इसके ऊपर लगा रखा है, तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या हो गया आपका, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये क्या किसका फॉर्मूला होता है आपका, यंग मॉडुलस का होता है, ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि यंग मॉडुलस क्या है यहाँ पे, तो आप बता सकते हो यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, क्या बताओगे, यंग मॉडुलस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस divided by longitudinal strain, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आपको यहाँ से पता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है इसकी जो, यानी कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की जो डायमेंशन होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या फिर आपके पास आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो स्ट्रेन है वो तो डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, दैट मीन्स जो आपका यंग मॉडुलस है वो डायरेक्टली किसके उसमें हो गया, डायमेंशन की फॉर्म में, जैसा आपका स्ट्रेन था वैसा ही डायमेंशन हो गया, तो जो आपका डायमेंशन है यानी कि वो कितना हो गया, हमारा डायमेंशन हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है, तो आपकी जो यंग मॉडुलस है उसका डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा डायमेंशन रहेगा। अब हम इस चीज को, अब ये हमें सारे चीज समझ में आ गया है कि यंग मॉडुलस क्या है, बीम हम किस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है, और सारी चीजों को अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए आपका एम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ अ बार, मटेरियल ऑफ अ बार बाय आपका बेंडिंग मेथड। नेक्स्ट इसके अंदर है कि आपने क्या क्या चीजें ले रखी हैं, देखो इसमें क्या क्या ले रखा है, एक तो हमने दो की ली हुई, वो नाइफ एज लिए हुए हैं, ठीक है, K1 एंड K2, जिसके ऊपर यहाँ पे देखो ये नुकीला सा है जिसके ऊपर हमने अपनी बीम को रखना है। बीम एक आपका क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की एक जस्ट एक वो है आपकी डंडी सी है, यू लगा लो, ठीक है, जिसको हम बीम बोल रहे हैं, लोहे का टुकड़ा है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर बिल्कुल पतली सी थिकनेस का है ये, ज्यादा थिकनेस नहीं है इसकी, 0.5 to 6 सेंटीमीटर ही है ये, ठीक है, अब थिकनेस बोला मैंने, ठीक है, वाइडनेस इसकी 4 सेंटीमीटर अप टू हम ले सकते हैं, ठीक।
अब ये कहता है कि ये चीज होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पेरोमीटर लिया हुआ है, ठीक है। हमने इसके ऊपर जो वेट यूज किए हैं वो आप कितने भी इसके अंदर ले सकते हो, लेकिन हर जो वेट है आपने लिया हुआ है जो अपने एक्सपेरिमेंट में, वो ½ kg के लिए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप है वो इसने यूज कर रखा है। हम ये चीज यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई कई उसमें आपने टेलीस्कोप के थ्रू भी कर सकता है, कई कई उसमें ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का भी यूज कर रहा है, और लेकिन हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एक सेल, एक गैल्वेनोमीटर और एक टैपिंग की। इसका मतलब अपरेटस के अंदर आप क्या लिखोगे, अपरेटस के अंदर लिखा जाएगा आपका 2 पैरेलल नाइफ एज, ठीक है, ऑन विच द बीम इज प्लेस्ड अ हुक। एक हुक हमने इसके अंदर लिया हुआ है जिसके ऊपर वेट को सस्पेंड करना है, ठीक है। हुक जो आपने मास जो लिए हुए हैं वो ½ kg के लिए हुए हैं सारे, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्पैरोमीटर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेल लिया हुआ है, एक हमने 1 वे की ली हुई है, एक हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर ली हुई है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा साइड था उसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस कनेक्शन को आप इस कनेक्शन पे मत जाइएगा, कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है हमने कि जो स्पैरोमीटर है, स्पैरोमीटर का जो आपका ये पॉजिटिव है, ये आपके सेल जो आपने यहाँ पे ये लिया हुआ है, ये देखो ये वाला, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका जो ये नेगेटिव है, ये सेल का नेगेटिव, ये गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होएगा, और इसका गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव है वो आपका अनदर साइड जो आपका की वो है बीम का जो पार्ट है, ठीक है, वहां पे इसको कनेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हुक लगा, वो लगा हुआ स्क्रू, इसके साथ आप इसको कनेक्ट करना है सेकंड साइड में, ठीक है। इस कनेक्शन पे मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, इसके अंदर देखो जो हमारी ये जो बीम है, ठीक है, इसका थिकनेस, और हमें क्या करना है, इसकी थिकनेस भी कैलकुलेट करनी है और इसकी ब्रेड्थ भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्केल का हेल्प ना लेते हुए हम किसकी हेल्प लेंगे, वर्नियर कैलिपर की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, वर्नियर कैलिपर की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर तो आपको यूज करना आता ही है कि वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं, है ना। नहीं आता तो मैं बता देती हूँ दोबारा से। देखो इसके अंदर क्या है, वर्नियर कैलिपर के अंदर यहाँ पे देखो कितनी है आपकी, 0 to 1 है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे देखो, यहाँ पे से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक डंडा कम आ रहा है ना, देखो इससे एक कम है, साफ साफ दिख रहा है ना, ये एक कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूरे के पूरे जो हमारे मेन स्केल के डिवीजन थे उससे ये कितना है आपका, एक डिवीजन कम है, ठीक है। उसके अंदर वर्नियर स्केल के अंदर कितने हैं, 9, और मेन स्केल के कितने हैं, 10। तो जितने आपके मतलब उसमें डिजिट आ रहे हैं आपके, वो कितने आ रहे हैं, 9/10 आपके मेन स्केल डिवीजन के, आपके 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो 1 आपका जो बात करें हमारा मेन स्केल का, तो उसके अंदर 1 आपका जो ये है वो कितना है, देखो ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि ये कितना हुआ, 1 mm का हो गया, ठीक है। 1 mm कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया आपका, 1 mm का है। तो यानी कि अगर 1 mm वो है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका कितना है, 9/10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 स्केल डिवीजन आपका 9/10 mm है उसमें, तो वर्नियर कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1 mm माइनस में 9/10 mm, ठीक है। 1 mm यानी कि आपका वर्नियर कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, मेन स्केल का डिवीजन माइनस में वर्नियर स्केल की डिवीजन। वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के कॉरेस्पॉन्डिंग है 9/10 mm, और आपका खुद मेन स्केल के अंदर कितना है, 1 mm, तो 1 माइनस में 9/10 यानी कि अगेन 1/10 आ गया, तो यानी कि ये सारा mm में है, तो यानी कि 0.1 mm। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया आपका, 0.1 mm। समझ में आया, इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1/10 और कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.01 mm, वो सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 mm हो गया, 0.01 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपको क्या करना था, यहाँ पे करना था, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ये आपका स्पेरोमीटर लिया हुआ है, और यहाँ पे ये आपका हुक है, इस हुक के ऊपर से क्या कर रखा है हमने, इसको प्लेस कर रखा है। यहीं पे ही हमने क्या करना है, पहले तो इसको भी नहीं लगाएंगे और इस हुक को सीधा ऐसे ही छोड़ेंगे, और आपके 0 वेट की रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये खुद जो पूरा का पूरा ये हुक के साथ में एक ये पैन जो अलर्ट ये है आपका,
ये भी खुद हाफ केजी का है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, आपका हाफ केजी कंसिडर हो जाएगा, जिससे आप इसको लगाओगे ये हाफ केजी कंसिडर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है, ये देखो आपका हुक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपने ऐसे लगाने हैं, धीरे धीरे आप इसमें क्या करते जाओगे, वेट को प्लेस करते जाओगे, ठीक है। हाफ हाफ केजी के सभी आपके वेट रहेंगे। अब आपके पास क्या है, स्पैरोमीटर है। स्पैरोमीटर क्या है, एक तरह से आपका स्क्रू गोज की जैसे ही होता है, ठीक है। जितना लिस्ट काउंट स्क्रू गोज का है उतना ही इसका रहेगा, ठीक है। 0.1 mm वर्नियर कैलिपर का आपका होता है, ठीक है। और जो वर्नियर कांस्टेंट का यानी कि वर्नियर कैलिपर के उसमें, और 0.01 mm आपका किसका होता है, स्क्रू गोज का। इसका मतलब स्पैरोमीटर का भी कितना है, 0.01 mm, यानी कि सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आपका स्क्रू गोज का जो ये स्पैरोमीटर है इसका लिस्ट काउंट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपने, आपको एक तो ये मेन स्केल दिखाई देगा और एक आपको ये सर्कुलर स्केल दिखाई देगा, ठीक है। एक तो ये आपको मेन स्केल दिखाई देगा, एक ये आपको सर्कुलर स्केल दिखाई देगा। जो ये मेन स्केल है, जैसे ही ये आपका, आप इसको देखो यहाँ पे नेक्स्ट उसमें जाते हैं तो एक मिनट, है नहीं शायद इसके अंदर। यहाँ से आप इसको देखो, यहाँ पे ये टिप दिख रही होगी आपको, एक देखो ये टिप से दिख रही होगी, ठीक है। ये जब आप दूसरे उसमें क्या होती है, आपके जैसे ही टच होती है तो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। जैसे वो डिफ्लेक्शन शो यहाँ पे दिख रही है, ये रही देखो, ये टिप है, ठीक है। और एक ये इसके साथ लगा हुआ है, जैसे ही इसके टच करती है वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, हमारा करंट पास करेगा और वो हमें किस में दिखाई देगा, आपके गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा। इसीलिए हमें जो बीम है उसके साथ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है। और जो हमारा मीटर जो आपने स्केल लिया हुआ है वो लिया हुआ है आपने मेन सेल, ठीक है। सेल को किससे कनेक्ट करना है, स्पैरोमीटर से। और बेंडिंग बीम का निकालना है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर को बीम से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को बीम से कनेक्ट करिएगा। अब जैसे ही आप ये आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही इसकी टच होगी वैसे ही क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन शो करेगा, आपने क्या कर, अब ये कैसे टच होएगी, ये तब टच होएगी जब ये स्पैरोमीटर का आपने जो ये सर्कुलर पार्ट है इसको रोटेट करोगी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, इस नॉब को रोटेट करते जाना है। जैसे ही हम इसको रोटेट करते जाएंगे वैसे ही धीरे से एकदम से जैसे ही इसके साथ टच होगी हमें वो रीडिंग क्या करनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। हमें इसके अंदर ये नहीं देखना कि जो हमने गैल्वेनोमीटर यूज कर रखा है, ठीक है, वो हमारा किस टाइप का, उसमें कितना करंट शो कर रहा है, वो नहीं, सीधी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। बस डिफ्लेक्शन देखनी है कि वो डिफ्लेक्शन हो रही है कि नहीं, ठीक है, वो आपने इसके अंदर देखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे जिस भी उसे लाइन से टच करेगा उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लाइन इसका आएगा, सपोज ये 60 इसके साथ टच कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो 60 इंटू में इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, स्पैरोमीटर की रीडिंग आपने लेनी है। फिर स्पैरोमीटर की रीडिंग लेने के बाद आपने देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, आपने धीरे धीरे वेट को हैंग किया है। तो पहले आपने जब एक बारी आपने जीरो यानी कि कोई भी वेट नहीं लगाया, ठीक है, कोई भी वेट नहीं लगाया, उस टाइम पे आपने क्या की, इस स्पैरोमीटर की रीडिंग ले लेनी है। सारा काम स्पैरोमीटर का है, अगर आपने इसकी रीडिंग गलत कर दी तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने हाफ केजी का लिया, फिर 1 केजी का लिया, इस तरीके से आपने 1.1 केजी का ले लिया, आपका 2 केजी का हो गया, 1.5 हो गया, 1.2 वो हो गया, ठीक है। आपका 2 केजी हो गया, फिर ये 2.5 हो गया, 3 हो गया, 3.5 केजी। इस तरीके से आपने क्या किया, सारे केजीज आपने ले लेने हैं और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, रीडिंग्स को नोट कर लेना है, ठीक है। स्पैरोमीटर का आपकी जो रीडिंग आई है वो नोट कर लेनी है। अच्छा, रीडिंग कैसे होगी, रीडिंग होगी मेन स्केल की प्लस में आपकी सर्कुलर स्केल इंटू में इसका लिस्ट काउंट। ऐसे ही आपने ये लॉर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं। मीन करके आपने इसका क्या लेना है, डिप्रेशन लेना है, ठीक है। डिप्रेशन के उसमें आपने मेन जो लिया हुआ है वो 2 की रीडिंग को लिया हुआ है, ठीक है। तो 2 माइनस में 1, 6 माइनस में 2, और फिर उसके बाद 7 माइनस में 3, और फिर 4, ये 8 माइनस में 4। इस तरीके से करके आपके पास जो रीडिंग्स आएंगी उनका क्या कर देना, मीन कर देना। आप वहां से क्या निकाल लोगे, डिप्रेशन को निकाल लोगे, ठीक है।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल से आपने थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए स्क्रू गोज का यूज करना है। ठीक है, स्क्रू गोज का भी यूज कर सकते हो और वर्नियर कैलिपर का करना चाहो वर्नियर कैलिपर का भी यूज कर सकते हो। दोनों के लिए आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हो। ठीक है लेकिन मेन एक्यूरेसी यहाँ से जो थिकनेस है उसको आप वर्नियर स्क्रू गोज से निकालोगे, इसीलिए आप यहाँ पे स्क्रू गोज की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी लिस्ट काउंट है आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, अभी मैं बता चुकी हूँ आपको स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट कितना होता है, वो मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आपके पास है जीरो एरर। जीरो एरर क्या है आपका, यहाँ पे जैसे कि आपके पास स्क्रू गोज है, लास्ट में आप उसको पूरा कंप्लीट बंद करके रेड चेक को आप करते हो, रेड चेक उसको दोबारा से उसमें, तो वहां पे अगर 0 से 0 कॉन्साइड करता है हमारा, तो यानी कि वहां पे 0 है। लेकिन अगर कुछ आ रहा है तो हम उसको वहां पे बता देंगे कि इतनी आ रही है। फिर आपने उसकी रीडिंग लेनी है, 2 या 3 लेनी है मेन स्केल की, फिर आपके सर्कुलर स्केल की उसका लिस्ट काउंट। ठीक है, फिर मेन स्केल प्लस में सर्कुलर स्केल इनटू में लिस्ट काउंट करके आपने टोटल रीडिंग करके उसका मीन निकाल लेना है। ठीक है, अगर कुछ एरर आ रहा था तो उसको यहाँ पे उसको करेक्ट करके और करेक्ट वैल्यू आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखो, जैसे ये इसकी क्या है ये ये क्या है इसकी थिकनेस। ठीक है, ये निकालोगे, थिकनेस 0.55 समथिंग आएगी इसकी। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखो, ये क्या है इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, अपने एक्सपेरिमेंट के उसमें है 4, अप्रोक्सीमेटली 4 है ये। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है और इसका जो फॉर्मूला है आपका उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये है, देखो जो फॉर्मूला है mgl क्यूब डिवाइडेड बाय 4bd का क्यूब, और ये डेल यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो आपका डेविएशन है वो यहाँ आ जाएगा, यंग मॉडुलस यहाँ आ जाएगा। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, mgl का क्यूब डिवाइडेड बाय 4b का क्यूब और डेल। ठीक है, डेविएशन, ये आप फॉर्मूले के अंदर आप मास क्या पुट करोगे, आप 2000 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हो तो 2000 आ जाएगा। जो जी है वो आपकी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी जब पूरे के पूरे रिजल्ट को अगर आप किसके अंदर बोल रहे हो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रहे हो, तो जी को भी आप किस में लेके चलोगे, सीजीएस में ही लेके चलोगे, 980 पुट करोगे। ठीक है, लेंथ आप पूरे के पूरी बीम को, जो आपका बीम की लेंथ है उसको कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करोगे, बीम की लेंथ जो है वो आपकी कैलकुलेट होगी, जो आपने नाइफ एज से यहाँ रखी है, यहाँ से पूरी की पूरी यहाँ तक, जितनी ये नाइफ एज पे है बस उतनी, पूरी की पूरी नहीं लेनी, जितनी आपने नाइफ एज पे रखी हुई है। ठीक है, उसके बीच में जितनी है आप उसको ले लोगे। ठीक है, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके कुछ वो है आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा आप। मैं धीरे धीरे स्लाइड शो कर रही हूँ। इसमें बताया हुआ है आपका कि किस तरीके से आपकी जो भी आपकी लेंथ ब्रेड्थ या जो भी चेंजमेंट आ रही है उसे कैसे चेंज होता है, आपका डिप्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, और यंग मॉडुलस कैसे अफेक्टेड है, जब आप लेंथ ब्रेड्थ या डेप्थ जो बीम की है वो आपकी चेंज हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि यंग मॉडुलस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी आपकी पर्टिकुलर उसके लिए बीम के लिए वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कि जो ब्रेड्थ और थिकनेस है आपको उसको कैसे वो करोगे, तो आप बताओगे कि भाई हम इसके लिए स्क्रू गोज का, तो थिकनेस के लिए स्क्रू गोज का यूज कर रहे हैं और ब्रेड्थ के लिए हमने अपने जो आपका वो था क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर है, आपने उसका यूज किया है। ठीक है, और ये है कि हम बेंडिंग ऑफ बीम को प्रैक्टिकल यूज कहाँ करते हैं, तो आप बता सकते हो कि इन चीजों में जो कंक्रीट बीम्स वगैरह है, रेल ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड डिजाइन वगैरह, इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ये मेन बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा आप। ठीक है, कि क्योंकि ये सारा क्या है आपका इलास्टिक, जो आपका यंग मॉडुलस है वो आपका इलास्टिसिटी जो चैप्टर है आपका, अब की बार आपकी लास्ट यूनिट है इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो उसका जो बेसिक है वो सारा का सारा इस एक्सपेरिमेंट में जरूर पूछा जाएगा, उसका बेसिक इसके अंदर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस सारे को आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पे बैंडिंग ऑफ बीम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।